आश्रित तुम। हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पाते। कई लोग कहते हैं शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं। बहुत सारे मिलेंगे जो आपको शिव से दूर करेंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि क्यों शिव पुराण की कथा सुनते हो, क्यों जाते हो, क्या करोगे शिव के मंदिर जाकर, शंकर को जल चढ़ाकर, शंकर की कथा सुनकर। कई लोग सोशल मीडिया पर भी आपसे कहेंगे शंकर के मंदिर जाकर क्या करोगे, भीड़ लगाकर क्या करोगे, इतनी गर्दी हो रही है, इतना भीड़ हो रहा है, क्यों कथा में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाकर। तो उसको कह देना हमने तुझसे पूछा क्या कि जाए कि नहीं जाए। मैं मेरे दिल की सुनती हूं, मैं मेरे मन का मानती हूं, मैं अपने मन का राजा हूं। मेरी मर्जी पड़ेगी तो जाऊंगा और मेरी मर्जी पड़ेगी। किसी ने कहा कि तुम मंदिर मत जाओ, तुम मंदिर छोड़ दिया। किसी ने कहा तुम शिव कथा मत सुनो, तुमने कथा छोड़ दी। किसी ने कहा शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तुमने पानी छोड़ दिया। मतलब तुम्हारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है। वो कहता है तुम बंद कर देते हो, वो कहता है तुम मंदिर जाना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुम कथा सुनना छोड़ देते हो, वो कहता है तो तुमने शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दिया, वो कहता है तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना छोड़ दिया। मतलब दूसरा कुछ कहेगा तो तुम सुनोगे। मतलब तुम अपने मन के राजा नहीं हो। जैसे टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होता है तो वो अपनी मर्जी से नाटक देखता है, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दो, अपने मन के राजा बनकर जिंदगी जियो। किसी को मत दो। अपनी जिंदगी के हकदार अपन है। कोई कहे कि ऐसा मत कर, मंदिर मत जा, पानी मत चढ़ा, कथा मत। मैंने तुझसे पूछा क्या कि जाऊं कि नहीं जाऊं, कथा सुनूं कि नहीं सुनूं। मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आग ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, ये मत कर लेना। जब गूगल सर्च करोगे तब सवेरे सवेरे आ जाएगा, प्रदोष के दिन ऐसा मत कर लेना, एकादशी पे ऐसा मत कर लेना, धनतेरस पे ऐसा मत कर लेना। तो अपने को ये सब चीज देखना ही नहीं। अपने को तो एक ही काम करना, अपना मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन चंगा होना चाहिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा मन पड़ेगा मैं वैसा भगवान को रिझाऊं, मेरा मन करेगा जैसा मैं शिव जी को रिझाऊं। मेरा मन करे तो मैं शिव का भजन करूं। मेरा शिव कथा में नाग लक्ष्मी का कथा कह रहे। नाग लक्ष्मी की कथा को अपनी जिंदगी में उतारना। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी ने देवताओं से, गंधर्वों से, अप्सराओं से, सर्पों से, सबसे कहा तुमने तप करा, तुमने साधना करी, तुमने व्रत किया, यदि तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा पद तुमको नहीं मिला, तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, तो नाग लक्ष्मी कह रही है अब एक बेलपत्र लेकर शिव की शरणागति में जाओ। एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के पास जाओ। और मेरे बाबा दया करना, मैं
तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। नागलक्ष्मी ने सबसे कह दिया, अब तुमने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, व्रत कर कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, तो अब एक बेलपत्र का प्रयोग कर कर देखो। कितने दिन? जम के बोलो, धनतेरस से चालू हो जाओ। बेलपत्र लिया, पूरे घर में भ्रमण कर, शिव जी को समर्पित कर, एक लोटा जल चढ़ाओ। फिर दूसरे दिन एक बेलपत्र लिया, फिर भ्रमण किया, शिव जी को समर्पित, फिर जल। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज, दूज का दिन रहे, जब 5वां दिन विराम का रहे, तब बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी बेलपत्र को वापिस लेकर आइए, रखो उसको संभाल। शिव की प्रियता, बिना भगवान शंकर के कृपा के, बिना माँ जगत जननी जगदम्बा के कृपा के, तो लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बिना शिव कृपा, लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती अगर शिव की कृपा ना हो तो। शंकर जी की करुणा ना हो तो शिव जी की दया। हर हर लक्ष्मी भी प्रवेश। याद करिए, कथा आपके बीच में पहले भी कही है, आज फिर स्मरण में आ रही है। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है क्या? जम के बोलो। किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो, देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए, पर गणेश जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था, लक्ष्मी तू तो अपूर्ण है, अपूर्ण।
लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपूर्ण करें। लक्ष्मी तो किसी के यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। कोई मकान बनाता है तो 1 कमरा बनाएगा, 2 कमरा बनाएगा, 3 कमरा बनाएगा, 4 कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा। अब सोचता है 2 कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो अच्छा। तो पूर्ण नहीं है तो अब लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हां लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो, एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान, उसकी गोदी में औलाद पूर्ण। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास में गई। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ होती है। माता सरस्वती जी ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है तुम्हारा, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। अपूर्ण? हाँ। क्यों टेंशन करती हो? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती हूं। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास ले गई और मां जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा, तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा, आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण, इतनी सी बात। पार्वती जी ने कहा, बस इतनी सी बात की अपूर्ण कर दिया, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूं। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए। मां बोलो क्या बात है? मां ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण। लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती, तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया गणेश? पार्वती जी ने कहा, सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक, श्री गणेश जी महाराज, गणपति जी बैठेंगे, और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी, उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं है। ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और लक्ष्मी पूर्ण। इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है?
तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर, क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहां से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है, स्थिर। और जब लक्ष्मी की पूर्णता भगवान श्री गणेश जी महाराज को पाकर होती है, गणेश जी लक्ष्मी, भगवान श्री शेषनाग जी की धर्मपत्नी नाग लक्ष्मी ने सभी देवताओं से कहा कि शिव को बेलपत्र समर्पित करो, शिव को। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है, सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है। शिव कथा कर रहे हैं। जैसे ही नाग लक्ष्मी ने, शेषनाग जी की धर्मपत्नी ने जैसे ही सारे देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, सबको कह दिया, सब चल दिया, बेलपत्र लिए शिव की शरणागति। अब देखो, इतने सारे शिवलिंग का वर्णन हम इस व्यासपीठ से नहीं कर सकते। भगवान ऋषियों ने, ब्रह्मा बृहस्पति जी ने पुखराज का शिवलिंग बनाया, किसी ने पारत का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, शनि महाराज ने नीलम का शिवलिंग बनाया, चंद्रदेव ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने दही का शिवलिंग बनाया, किसी ने मक्खन का शिवलिंग बनाया, किसी ने अन्य अन्य पाषाण का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पत्थर का, सबने शिवलिंग, और सबने शिवलिंग बनाकर एक एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। 5 दिन तक बेलपत्र शिव को समर्पित करी। भ्रमण करते 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 नंदीश्वर आ गए। नंदी